स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हमारा भारत देश अनेक धर्म और अनेक प्लेसेस ऑफ वर्शिप से भरा पड़ा है। हम इंडियंस की सबसे खास बात है हमारी धर्म के प्रति आस्था। बचपन से हमारे पुराण में वर्णित 16 संस्कारों की वजह से हम मंदिर और रिलीजियस टूरिज्म करना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, ये रिलीजियस टूरिज्म बूस्ट करता है हमारी इकोनॉमी को। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि रिलीजियस टूरिज्म का बजट 3 लाख करोड़ और GDP का 2.32% है ना? ये फिगर चौंकाने वाला। दोस्तों, इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग है इंडिया में प्लेसेस ऑफ वर्शिप की संख्या। इंडिया में 3.01 मिलियन प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, जो इंडिया में कॉलेजेस और स्कूल के कंबाइंड नंबर से कहीं ज्यादा है। यानी हर 40 लोग के लिए 1 प्लेस ऑफ वर्शिप। जितनी तेजी से ग्रोथ प्लेसेस ऑफ वर्शिप में हो रही देखा जाए तो वैसी ग्रोथ अनप्रेसिडेंटेड है। और आज रिलीजियस टूरिज्म अपने बूम पे है और ये बूम आगे और होने वाली है। दोस्तों, आखिर ये रिलीजियस टूरिज्म इतना बड़ा कैसे बना और क्या है गवर्नमेंट के एफर्ट्स इसको और बेहतर करने में, जानेंगे आज के अपने इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और ऐसी तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड के लार्जेस्ट पॉपुलेशन के साथ हम वर्ल्ड में सबसे आस्तिक लोग भी हैं। भारत जहां हर धर्म को फलने फूलने का सौभाग्य मिला है, वैसे देश में हम धर्म को बहुत श्रद्धा और आस्था का प्रतीक समझते हैं। विश्व का सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है और एंशिएंट इंडिया में हिंदुइज्म के बाद बुद्धिज्म और जैनिज्म ने जन्म लिया। भारत देश की विशेषता ये है कि ये शुरू से सर्वधर्म समभाव की बात करता है। जब मेडिवल इंडिया की बात आई तब इस्लाम, सिखिज्म और फिर क्रिश्चियनिटी ने अपने आप को इंडिया में एस्टैब्लिश किया। दोस्तों, अगर 2011 के सेंसस की बात करें तो हमारी आबादी 121 करोड़ की थी, जिसमें से हिंदू 96.63 करोड़, मुस्लिम 17.22 करोड़, क्रिश्चियन 2.78 करोड़, सिख 2.08 करोड़, बुद्धिस्ट 0.84 करोड़, जैन 0.45 करोड़ और 0.29 करोड़ वैसे लोग थे जिन्होंने अपना धर्म डिस्क्लोज नहीं किया। इसी सेंसस में पता चला कि भारत में 5 लाख मंदिर, 7 लाख मस्जिद और 35,000 चर्च मौजूद हैं। अब ये डेटा हमें इस बात को समझने में हेल्प करेगा कि देश में रिलीजियस टूरिज्म का कितना स्कोप है और कैसे इंडस्ट्री बढ़ रही है। CSDS लोकनीति की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक हर 4 इंडियन में से एक इंडियन रिलीजियस प्लेस के टूर पे जाना चाहते हैं। देखा जाए तो अपने 70 इयर्स के लाइफ स्पैन में हम रिलीजियस टूर पे जाते हैं। 2001 से 11 के टाइम पीरियड में सभी रिलीजन के प्लेसेस ऑफ वर्शिप ने 26% की ग्रोथ देखी है। 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 30.13 लाख प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट 3.54 लाख रिलीजियस प्लेसेस हैं और उसके बाद महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में रिलीजियस प्लेसेस हैं। और यही कारण है कि हर 40 लोग पे एक प्लेस ऑफ वर्शिप इंडिया में मौजूद है। इस इंडस्ट्री की इतनी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है कि आप जिधर भी नजर दौड़ाएंगे आपको इस इंडस्ट्री की प्रेजेंस दिखाई देगी। ईश्वर का आशीर्वाद लेने हम इंडियंस कितने भी किलोमीटर्स की यात्रा कर सकते हैं। इसलिए NSSO के 2017 में रिलीज हुए रिपोर्ट के मुताबिक हम इंडियंस ने बिजनेस ट्रैवल के कंपैरिजन में 4 टाइम्स अधिक ट्रैवल रिलीजियस पर्पस के लिए किया है और फिर 7.5 टाइम्स अधिक ग्रोथ हमने रिलीजियस टूरिज्म में देखा है इन कंपैरिजन टू एजुकेशन पर्पस। दोस्तों, NSSO द्वारा 2017 में लाई हुई रिपोर्ट के हिसाब से रिलीजियस टूरिज्म का साइज हमारे डिफेंस बजट से भी बड़ा है। इस रिपोर्ट के हिसाब से रिलीजियस इकोनॉमी 3.0 लाख करोड़ वर्थ की थी और 2.32% ऑफ GDP। ये एक एस्टिमेटेड फिगर है, रियल फिगर इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। दोस्तों, 2014 के बाद मोदी गवर्नमेंट ने इसके पोटेंशियल को पहचाना और इस इंडस्ट्री की बूमिंग ग्रोथ शुरू हुई और इसका सीधा असर लोगों के रिलीजियस ट्रैवल पर पड़ा। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स ने भी सेक्टर को काफी ज्यादा प्रोत्साहन दिया है। ये सेक्टर काफी बड़ी और काफी हाई पोटेंशियल रखती है। उन्होंने सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स भी लॉन्च की हैं, जिसका सीधा मतलब है कि ग्रोथ कोऑर्डिनेटेड और टारगेटेड हो। हालांकि रिलीजियस टूरिज्म इंडस्ट्री लार्जली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, इसलिए इसका एग्जैक्ट मार्केट अनुमान लगा पाना मुश्किल है और साथ ही इस इंडस्ट्री की ग्रोथ का डायरेक्ट इम्पैक्ट आम आदमी पे पड़ता है। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। दोस्तों, किसी भी एग्जाम में टेस्ट सीरीज का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप कितना भी पढ़ लो, अगर आप टेस्ट नहीं देते तो आपको पता नहीं चलता कि आप कितने डेप्थ में हो। यानी जितना वेटेज स्टडी का होता है, टेस्ट सीरीज भी किसी एग्जाम को क्रैक करने में उतनी ही क्रूशियल होती है। अगर आप भी नेक्स्ट ईयर UPSC प्रीलिम्स 2024 में अपीयर हो रहे हैं एंड अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ की UPSC CSC प्रीलिम्स 2024 टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलेगा एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा तैयार किए गए 6500+ MCQs, सभी विषयों का फुल लेंथ कवरेज विद
डेडिकेटेड सब्जेक्ट वाइज एज वेल एज फुल लेंथ 100+ टेस्ट, लास्ट ईयर के कुछ प्रश्न पत्रों का विश्लेषण एंड डेडिकेटेड सीसैट टेस्ट। आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए विस्तृत फीडबैक और टेस्ट सीरीज का मोड पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा, जिसे आप घर बैठे ही दे सकते हैं। अगर आप इस कोर्स को अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको 7999 का ये कोर्स मात्र 3999 में ही मिल जाएगा। बस इसे परचेज करते वक्त आपको एन लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करना है एंड प्राइस विल फॉल डाउन। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में पिन किए गए लिंक पर क्लिक करें या हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। फ्लावर वेंडर, फ्रूट वेंडर, दिया, तेल, सिंदूर, चुनरी, नारियल और पूजा से जुड़ी तमाम चीजें इस इंडस्ट्री की नीड हैं। इसे बनाने वाले के साथ ही साथ इसे बेचने वाले लोग इस रिलीजियस इकोनॉमी चेन का इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं। उनकी रोजी रोटी मंदिर मस्जिद पर ही निर्भर करती है। दोस्तों, एक ऐसा सेक्टर है जो साल के 12 महीने चालू रहता है। देश में इतने त्योहार और धर्म की कोई भी ऐसा महीना नहीं बीतता जब कोई फेस्टिवल ना आए। एक और खास बात इस इंडस्ट्री की जो सबसे अलग है, बाकी सब इंडस्ट्रीज में रिसेशन आता है पर ये इंडस्ट्री रिसेशन प्रूफ है। जब बाकी इंडस्ट्रीज में रिसेशन आता भी है तब भी रिलीजियस इकोनॉमी बूम पे होती है। और आप समझ ही गए होंगे कि ऐसा क्यों है। इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ स्क्यूड है पर रिलीजियस इकोनॉमी में ऐसा नहीं है। हर पॉकेट्स में कोई ना कोई प्लेस ऑफ वर्शिप है। और आइए डिस्कस करते हैं पोस्ट 2014 राइज ऑफ रिलीजियस इकोनॉमी को। दोस्तों, पीरियड रिलीजियस इकोनॉमी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। इस पीरियड के बाद इस सेक्टर में बहुत ही सब्सटेंशियल ग्रोथ हुआ। पोस्ट 2014 बहुत से नए रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप बने हैं और कुछ ओल्ड प्लेसेस ऑफ वर्शिप को रिवैम्प भी किया गया है। और उसमें से एक मेजर अचीवमेंट है अयोध्या में बन रहा राम मंदिर। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में आने के बाद राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया। हम यहाँ इस डिबेट में नहीं जाएंगे कि राम मंदिर बना कैसे और उसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या थी, पर राम मंदिर के ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद 2021 तक 5450 करोड़ डोनेशंस आ चुके हैं। ये हमारे डिफेंस बजट के फिगर से भी ज्यादा है। देखा जाए तो ये सिर्फ एक मंदिर की बात है। देश में ऐसे न जाने कितने मंदिर हैं जो काफी रिच हैं। प्यू ग्लोबल एटीट्यूड सर्वे ने बताया कि 25% इंडियंस ने पिछले 5 साल में अपने आप को ज्यादा रिलीजियस पाया है। इसका मतलब है कि उनकी पिलग्रिमेज जर्नी, धर्म को लेकर आस्था और रोजमर्रा की पूजा पाठ बढ़ गई है। 80% इंडियंस ने माना है कि रिलीजन उनके जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट अफेयर है। धर्म हमें दान पुण्य भी सिखाता है और पिछले 5 साल में दान पुण्य भी हमारे समाज में बढ़ा है। दोस्तों, राम मंदिर का बनना एक गेम चेंजर साबित हुआ है। इस वर्डिक्ट की वजह से न सिर्फ राम मंदिर के फंडिंग्स बढ़े हैं बल्कि मॉस्क्स और इस्लामिक श्राइन्स की फंडिंग भी काफी बढ़ गई है। पैंडेमिक के दौरान रियल एस्टेट का बिजनेस कुछ थमसा गया था पर रिलीजियस साइट्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अयोध्या, विंध्याचल, वाराणसी, मिर्जापुर और मथुरा जैसी जगहों पर साइलेंट रियल एस्टेट बूम था। प्यू रिसर्च की रिपोर्ट ये बताती है कि 2021 में सेक्टर में असली बूम शुरू हुआ और ये बूम अभी और बढ़ने की उम्मीद है। 2021 में रिलीजियस टूरिज्म में भी बढ़ोतरी हुई है। जहां सिखिज्म से रिलेटेड रिलीजियस टूरिज्म इंडिया में हाईएस्ट है, वहीं पे क्रिश्चियन कम्युनिटी ने रिलीजियस पर्पज के लिए सबसे कम ट्रैवल किया है। दोस्तों, काशी विश्वनाथ टेम्पल रिवैम्प होने के बाद 70 मिलियन लोगों ने काशी में टूरिज्म किया है। मोदी गवर्नमेंट ने रिलीजियस टूरिज्म स्पेसिफिक स्वदेश दर्शन स्कीम लॉन्च किया है। 2014-15 में ये फ्लैगशिप स्कीम को लॉन्च किया गया। इस स्कीम का मेन एम रिलीजियस टूरिज्म से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट एंड साइट्स को प्रमोट करने का है। 2014-15 से लेकर 2018 और 19 के बीच में टोटल 76 प्रोजेक्ट्स सैंक्शन हुए और गवर्नमेंट ने थीमेटिक रिलीजियस सर्किट्स भी बनाए हैं। गवर्नमेंट ने टोटल 13 रिलीजियस सर्किट्स को आइडेंटिफाई किया है। ये थीम बेस्ड सर्किट्स हैं जिनका मेन एम रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ाना है। इससे रिलीजियस एज वेल एज कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल साइट्स को इंक्लूड किया है, जैसे कि रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट, बुद्धा सर्किट, तीर्थंकर सर्किट और सूफी सर्किट मेजर रिलीजियस टूरिज्म सर्किट्स आइडेंटिफाई हुए हैं। इसके अंतर्गत इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस को जोड़ा जाएगा और उन्हें डेवलप भी किया जाएगा। साथ ही वहां से रिलेटेड जगह के इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो किया जाएगा। टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे कि सर्विस सेक्टर, होटल्स, हॉस्पिटल्स, फूड और ट्रांसपोर्ट सेक्टर आदि को बेहतर करने पर जोर दिया जाएगा। स्वदेश दर्शन स्कीम का बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है और इसी वजह से 2021 में स्वदेश दर्शन 2.0 लॉन्च किया गया। 2014 में ही गवर्नमेंट पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव यानी कि प्रसाद स्कीम लॉन्च की। ये स्कीम पिलग्रिमेज साइट्स को आइडेंटिफाई करके रिलीजियस टूरिज्म के एक्सपीरियंस को एनरिच करेगा। दोस्तों, डोमेस्टिक टूरिज्म का ग्रोथ पिलग्रिमेज टूरिज्म पे हैवीली डिपेंडेंट है। इस स्कीम का मेन फोकस पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस को सस्टेनेबल मैनर में प्रायोरिटाइज और प्लान करना है। दोस्तों, एक और स्कीम रिवरीन बेस्ड रिलीजियस टूरिज्म सर्किट गवर्नमेंट ने ब्रह्मपुत्र रिवर पर सिचुएटेड रिलीजियस साइट को कनेक्ट करना है। सर्किट 7 हिस्टोरिक टेम्पल्स यानी कि कामाख्या, पांडुनाथ, अश्वकलांता, डोल गोविंदा, उमानंद, चक्रेश्वर और अवनीति सत्र को कनेक्ट करेगा और यहाँ पे हम फ्रीली सर्विस के जरिए इन प्लेसेस को विजिट कर सकते हैं।
दोस्तों रिलीजियस टूरिज्म इंडस्ट्री 6% ऑफ टोटल वर्कफोर्स को एम्प्लॉयमेंट देती है और साथ ही बहुत से अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को भी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एम्प्लॉय करती है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अगर आंकड़ों को देखें तो 2022 से 23 में 19,34,706 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेवेन्यू अर्न किया। सिर्फ 6 मंदिरों ने 24,000 करोड़ अकेले अर्न किया। आंध्रा में सिचुएटेड तिरुमाला तिरुपति टेम्पल ने 3,023 करोड़ अर्न किया। जम्मू में सिचुएटेड वैष्णो देवी ने 2,000 करोड़, गुजरात की अंबाजी टेम्पल ने 4,134 करोड़, द्वारकाधीश मंदिर ने 1,172 करोड़, सोमनाथ मंदिर ने 1,205 करोड़ और वहीं अमृतसर सिचुएटेड गोल्डन टेम्पल ने 6,901 करोड़ अर्न किया है। इनसे रिलेटेड प्लेसेस और लोगों के इकोनॉमिक स्टेटस में भी इजाफा हुआ है। देखा जाए तो कुछ टेम्पल्स में कैश से ज्यादा गोल्ड डोनेशंस मिलते हैं। तिरुपति मंदिर में 130 kg और शिरडी में 380 kg गोल्ड डोनेशन फाइनेंशियल ईयर 2022 में मिले हैं। दोस्तों केरला का पद्मनाभा स्वामी टेम्पल वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल है पूरे वर्ल्ड में। महाराष्ट्र में सिद्धिविनायक टेम्पल और शिरडी के साईं बाबा टेम्पल, बांके बिहारी का मंदिर हो या फिर असम का कामाख्या टेम्पल या फिर गया का विष्णुपद टेम्पल या फिर महाबोधि टेम्पल हो, हमारे पास टेम्पल्स का रिच हेरिटेज है। 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग्स, 52 शक्तिपीठ, पंच तख्त और हमारा देश अनेक मजार से भरा पड़ा है। इसके अलावा नदियों पर लगने वाले मेले जैसे कि कुंभ, गंगा सागर मेला, सोनेपुर मेला, पुष्कर मेला और भी छोटे छोटे मेले हमारे देश में होते रहते हैं। ये रूरल इकोनॉमी को बूस्ट भी करते हैं और साथ ही लोगों में पॉजिटिविटी भी भरते हैं। दोस्तों ये इंडिया के सॉफ्ट कल्चर का पार्ट है जिसने फॉरेन टूरिस्ट को भी रिलीजियस टूरिज्म के लिए खींच लाया है। साधु और संत की धरती पे फॉरेन टूरिस्ट उनके आश्रम और मठ की ओर खींचे चले आए हैं, पर उनकी संख्या अभी भी डोमेस्टिक टूरिज्म के मुकाबले बहुत कम है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में 1483 मिलियन लोगों ने रिलीजियस पर्पज से डोमेस्टिकली ट्रैवल किया, जबकि सिर्फ 6.64 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में रिलीजियस टूरिज्म के लिए आए। हालांकि फिगर उतना बुरा नहीं है, पर रिलीजियस पर्पज से की गई डोमेस्टिक ट्रैवल इंडिया में बहुत ज्यादा है। प्लेसेस ऑफ रिलीजियस टूरिज्म ने 1,34,543 करोड़ अर्न किया, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 65,070 करोड़ ज्यादा है। रिलीजियस टूरिज्म ने न सिर्फ लोकल इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट किया, पर वैसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स जो कि धीरे धीरे खत्म हो रहे थे उनको भी रिवाइव किया है। दोस्तों इंडिया हैज अ रिच कल्चर हेरिटेज और इसकी वजह से आज हम रिलीजियस टूरिज्म के पोटेंशियल के बेनिफिट को रीप कर रहे हैं। कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में एक मेजर चंक इस सेक्टर का भी है। इंडिया ने अपने सॉफ्ट पावर्स को भी पहचाना है, जिसे अब धीरे धीरे वो दुनिया के दूसरे हिस्सों में ट्रांसपोर्ट कर रहा है। देखा जाए तो इंडिया अपनी स्पिरिचुअलिटी, मोरालिटी और योगा के लिए भी जाना जाता है। योगा आज इतना पॉपुलर हो चुका है कि आज पूरी दुनिया इस योगा को सीखने में व्यस्त है। गवर्नमेंट ने भी सेक्टर को प्रायोरिटाइज किया है और उसके लिए स्वदेश दर्शन स्कीम और देखो अपना देश इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, ताकि वो इस सॉफ्ट पावर को अच्छे से यूटिलाइज कर सके। दोस्तों आपने भी कहीं न कहीं अपने जीवन में रिलीजियस टूरिज्म किया होगा और कुछ ऐसी जगह आपकी ओर होगी जिसके बारे में लोगों को कम पता होगा, तो हमें कॉमेंट बॉक्स में बताएं कि ऐसी कौन सी जगह आपने एक्सप्लोर किया है और आप कहाँ पे घूमना चाहते हैं। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।